ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं माननीय न्यायालय की अवमानना। एडवोकेट सुशांत पांडे का आरोप। मैं सैयद गुलाम हुसैन लखनऊ आलोकपुरी से। इस वक्त हमारे बीच जो है सुशांत पांडे जी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम जो है उनके साथ और उनके यहाँ के रहवासियों के साथ पक्षपात कर रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि ये पार्क है जो नगर निगम में ये पार्क रजिस्टर्ड है और सरकारी मान्यताओं के साथ है, जिसका नक्शा है। लेकिन नगर निगम जो है इस पार्क की जो क्षेत्रफल है वो कम करके जो बाउंड्री वॉल बनाना चाहता है, और इसके ऊपर इन्होंने जो है संबंधित विभागों में अर्जियां लगाई हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बता रहे हैं कि न्यायालय तक ये गए, परंतु न्यायालय में भी जो है इनकी ऑर्डर देने के बावजूद पार्टियां, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, इंजीनियर हों, कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा है। ये इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि पूरा विषय क्या है। गुलाम भाई, ये पार्क 100x75 का है, जिसका लेआउट नगर निगम को है। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो घर पड़ता है उसके सामने का जो ये हिस्सा है, ये किनारे की तरफ से आता है। इसमें क्या कहते हैं, मैंने इनको एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा 12/7/2018 को दिया था, जिसमें आवास विकास ने क्या कहते हैं नगर आयुक्त को लिखा कि इसको संपूर्ण रूप से पूरा देख ले। किनारे की तरफ जो बाउंड्री वाल, अवैध बाउंड्री वाल का जो निर्माण किया गया उसको ध्वस्त कराई जाए। और आज की डेट में ये जो प्रॉपर्टी जो इसकी आवास विकास की है, अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई है। नगर निगम इस पर जबराना काम कर रहा है अपना। इसी संबंध में इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए रास्ते में जो समरसेबुल लगा थे, जो अवैध बाउंड्री वाल का निर्माण जो हुआ है, इसको हटाने के लिए मैं नगर निगम उसमें अपर एडीजे फर्स्ट महोदय अपर सत्र न्यायालय के वहाँ मैं गया। वहाँ से इनको 4 बार संबंधित ऑर्डर सर्व किया गया। एक बार 8/4/2021 को किया गया, जब ये क्या कहते कर रहे थे। इसमें लिखा कि इसमें लिखा इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन विच वाज अलाउड बाई ऑन 5/4/2021 एंड नोटिस इशूड बाई म्युनिसिपल कमिश्नर चीफ इंजीनियर नगर निगम लखनऊ JEA जोन 4 एंड अदर अपोजिट पार्टी। ये लेकिन उसके बावजूद ये कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। फिर कोर्ट ने अभी की अवमानना के हमने एक दरखास्त दिया साहब कि फिर अवैध रूप से ये क्या कहते हैं निर्माण कार्य कराने लगे बिना लेआउट प्लान के। उसके बाद चीफ इंजीनियर नगर निगम को नोटिस हुई 16/12/2018 में अपीयर होने के लिए। उसके बाद अधिशासी अभियंता इनको नोटिस हुई कि 16/12/2000 जोन 4 को हुई। AE सिविल इनको हुई। और उसके बाद अधिशासी अभियंता के जो अधीनस्थ ठेकेदार थे अनूप श्रीवास्तव, कल से संपर्क करना चाह रहे हैं। वहाँ पर आते हैं, इनके मेड आते हैं, वहाँ पर काम करके जा रहे हैं। कल मैंने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी इनको रिसीव कराने की कोशिश किया, मानने से मना कर दिया कि कोर्ट का आदेश मैंने साफ कोर्ट ने लिख कर दिया हुआ है कि इनको कि निगरानी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आशा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी गण विवादित संपत्ति पर निर्माण करा रहे, जबकि जबरन आदेश दिनांक के विरुद्ध निगरानी लंबित है या निर्माण करा लेंगे तो निगरानी विफल हो जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर का डिसोबे कर रहे हैं। नगर आयुक्त महोदय के वहाँ कल हमने कॉपी इसकी संबंधित ऑर्डर की कॉपी रिसीव कराई। संबंधित ठेकेदार को मैंने कॉपी कल रिसीव कराने की कोशिश किया, संबंधित ठेकेदार ने कॉपी लेने से मना कर दिया और संपूर्ण रूप से करा रहे हैं।
हमारा नगर आयुक्त से निवेदन है, चीफ इंजीनियर महोदय से निवेदन है, हम सुबेरे से रात से लेकर सुबेरे तक मौके स्थल का निरीक्षण नहीं करते हैं। कॉपी जो कोर्ट के ऑर्डर की गई है उसको डिसोबे कर रहे हैं। हमने इनको बोला 16 तारीख को अपीयर होकर WS अपना दाखिल कीजिए, उसके बाद कोई निर्माण कार्य कराइए, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया का अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो अपना मनमाना काम कर रहे हैं। किसी से इतने लोग पड़े हुए, किसी से पूछे, इसको आधारित मानते हैं कि ये बॉन्डीवाल आधारित है, जबकि हमारा कहना है ये असंवैधानिक रूप से गलत है। इसी बॉन्डीवाल को लेकर मैं कोर्ट में गया था, और हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, किसी माननीय चीफ इंजीनियर महोदय, नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक हमको इंगित किया गया कि माननीय कालिदास मार्ग 5 से किसी एक राजनेता का बार बार फोन आ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो हमेशा क्या कहते हैं भूमाफियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने यह क्या है कि वैधानिक समझता जो विधिक कार्रवाई है, क्या कोई राजनेता जाकर उसमें किसी संपत्ति के मैटर में बोलने का क्या कार्यक्षेत्र करेगा, या क्या कहते हैं अपना हस्तक्षेप करेगा? अगर ऐसा पांडे जी, आप खुद जो है पेशे से वकील हैं, जब मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्या ऐसे में नगर पालिका को जिस प्रकार से नगर पालिका काम करवा रही है और अधिकारी को आपने समन कोर्ट के द्वारा भेजा, अधिकारी जो है वो समन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका में आप फिर से आप जाएंगे या यहीं पे आप जो है मीडिया के थ्रू? भाई चलते रही, ऐसा हुआ। मैं गुलाम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सोमवार को 80C की नोटिस, जो गवर्नमेंट की नोटिस होती है और जिसका कॉम्प्लायंस सुप्रीम कोर्ट में होता है, मैंने 80C की नोटिस म्युनिसिपल कमिश्नर को देंगे, क्योंकि ये अपर हैंड बॉडी है। और 80C की नोटिस करने के बाद उसके बाद चीफ इंजीनियर को भी नोटिस दे रहा हूं, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी अगर 80C की नोटिस के बाद अगर इस कार्रवाई को नहीं रोकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ अवमानना की नोटिस करेंगे कि ये कोर्ट का डिसोबे ऑर्डर कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं रोकते हैं, तो इनको किसी ना किसी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से राजनीति। मैंने पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री DK ठाकुर साहब को कल 10 बजे मैं उनके पास गया था। उन्होंने पुलिस कमिश्नर महोदय ने कहा ये नॉन अवेलेबल, इनका कहते हैं जो सबमिटिंग ऑर्डर इशू हुआ, ये मैं कमिश्नर महोदय को बोलता हूँ। कमिश्नर महोदय ने 11 बजे रात में मेरे को बुलाया था स्मार्ट सिटी में। इन्होंने कहा मैं नगर आयुक्त को बोलता हूँ। नगर आयुक्त को उन्होंने बोला, चीफ इंजीनियर को बोला कि यहाँ पर काम रुकवा दीजिए। उसके बावजूद भी चीफ इंजीनियर महोदय के कहने के बावजूद भी 3-3, 4-4 बार मैंने फ़ोन पर बोला। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोन 4 श्री सुरेश मिश्रा जी को भी बोला। सुरेश मिश्रा जी के अधीनस्थ जो ठेकेदार हैं अनूप श्रीवास्तव, वो काम बंद नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मन नहीं लिया। तो मैंने कल उनको बाई रजिस्टर्ड डाक से मैंने उनको भेजा, बंद करो इसके ऊपर क्या कहते हैं वैधानिक कार्रवाई। 16 तारीख को आप लोग को अपीयरेंस लगे, मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव। इसके बाद आप जो है अगली पहल क्या करने वाले हैं? अगर यदि जो है सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? मेरी अगली पहल है, इनका नॉन अवेलेबल वारंट इशू कराएंगे। अगर 16 तारीख को इन्होंने निर्माण कार्य, अगर 16 तारीख को अपीयर कोर्ट में होते हैं, नहीं होते हैं, अपने पक्ष का जवाब नहीं देते हैं, ऑनरेबल लॉर्डशिप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके इनको सबको कोर्ट में डाला जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो पैसा ले करके कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, मुख्यमंत्री का जिनको ऊपर संरक्षण प्राप्त है, हम मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट जिस पर आपने अधीनस्थ अपने अफसर को रखा उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कीजिए, नहीं तो कोर्ट की जो लोग अवमानना कर रहे हैं उससे बेहतर क्या कहते हैं प्रक्रिया नहीं पाएंगे। नगर आयुक्त की भी संलिप्तता है इसमें, ए की भी संलिप्तता है, जे की भी संलिप्तता है, और अधिशासी अभियंता की भी संलिप्तता है। इनकी निलंबन की कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे जो विधिक प्रक्रिया है जिसका डिसोबे कर रहे हैं उसको न्यायपालिका पर, सर्वोच्च पालिका पर, पब्लिक को, जनता पर विश्वास होता है। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से आपके चैनल के माध्यम से इनकी एक बड़ी जांच कमेटी बैठाई जाए, इंक्वायरी की जाए। अगर ये संलिप्तता पाई जाती तो इनको निलंबित, इनका मटेरियल जो ये मटेरियल कर रहे हैं इसकी भी मटेरियल की एक विधिक प्रयोगशाला से भी जांच कराई जाए कि इनका बजट कहां से पास हुआ और ये कैसे ये काम करा रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं कार्रवाई में लिया जाए। वो तमाम अधिकारी जो जिस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन तमाम अधिकारियों को और ख़ासकर न्यायालय के आदेशों का और न्यायालय के फरमानों का जो है अवमानना करते हुए, क्योंकि मामला पूरा न्यायालय में विचाराधीन है। जिस प्रकार से सुशांत पांडे जी बता रहे हैं कि ये मामला जो है सत्र न्यायालय में विचाराधीन है,
न्यायालय ने कोई निर्णय भी अभी तक नहीं दिया है और नगर पालिका ने अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसे में इलाके में खासकर यहाँ पे आलोकपुरी में लोगों में बड़ा असमंजस है कि क्या होगा अब। और सुशांत पांडे जी और उनके साथ जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं वो लोग इसके लिए अपनी पूरी पहल कर रहे हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर के साथ, लखनऊ से। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात